मित्रों, सेट्सियल शाला परिवार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 जीवों के जन्म में। आज हम उसके तीसरे नंबर के पार्ट 3 वीडियो पर जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने अलिंगी प्रजनन जो है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जंतुओं और वनस्पतियों में सभी के अंदर अलिंगी प्रजनन होता है। स्पेशली हमने बात की थी जंतुओं में हमने देखा था प्रजीव जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, इन सभी में कोशिका विभाजन के द्वारा जो है वो अलिंगी प्रजनन हो रहा था। अमीबा पैरामीशियम जो है उसके अंदर सजीव जो है वो वृद्धि और विकास करता था और एक में से 2 सजीव में डिवाइड होता था, जिसे हम द्विखंडन कह रहे थे। ईस्ट के अंदर जो है शरीर पर से नई जो है वो क्या है रचनाएं उत्पन्न होती थी, जिसे हम कलिका, जो उसके मातृ शरीर से अलग होकर के नई संतति के रूप में विकास कर रही थी। फिर अमीबा में ही विशिष्ट परिस्थितियों में हमने देखा था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अमीबा जो है अपने कूट पादों को कवर करता था। एक राउंड चारों तरफ से रचना बनती थी जिसे पुटी भवन कहते थे। फिर उसके केंद्रक का बहुत बार विभाजन होता था और बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो बाल अमीबा, सूक्ष्म अमीबा बनते थे। और वो जो पुटी है उसका पुटिका का जब विखंडन होता था तो बहुत सारे सजीव बनते थे, जिसे हम बीजाणु जनन कहते थे। और विशिष्ट परिस्थितियों में बीजाणु जनन के द्वारा उसके अंदर अलिंगी प्रजनन हो रहा था। कवक की हमने बात की थी, शैवाल वगैरह के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था पेनिसिलियम के अंदर कॉनेडिया के द्वारा, हाइड्रा में कलिका के द्वारा और स्पंज में जो है वो जेम्यूल्स के द्वारा जो है अलिंगी प्रजनन हो रहा था। आज हम बात करेंगे पादपों में यानी कि वनस्पतियों के अंदर पाए जाने वाले अलिंगी प्रजनन। अलिंगी प्रजनन शब्द जो है वो खास करके किसके अंदर, तो जंतुओं में। जब जंतुओं में अलिंगी प्रजनन हो, ठीक है, तो उसे अलिंगी प्रजनन कहते हैं। और वही प्रक्रिया जब वनस्पतियों में हो तो उसके लिए कायिक प्रवर्धन शब्द का उपयोग होता है। कायिक प्रवर्धन शब्द के अंदर क्या होता है, तो वनस्पतियों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की इकाई होती है और उस इकाई के द्वारा जो है नई संतति उत्पन्न होती है। ऐसी इकाइयों में जैसे कि उपभूस्थारी है, प्रकंद है, शकरकंद है, बल्ब है, भूस्तारी है, ये सारी विशिष्ट रचनाएं जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्ध कहते हैं। ये कायिक प्रवर्ध जो है उसके शरीर का एक भाग है, शरीर का एक घटक है, जिसके द्वारा पूरी नई वनस्पति जो है वो उत्पन्न होती है। अब इसके अंदर शरीर का ही एक भाग है, यानी एक ही जनक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, और इसीलिए ये भी अलिंगी जनन का ही एक भाग है। जैसा कि हमने हाइड्रा के अंदर देखा था, शरीर के अंदर जो है वो शरीर के अंदर अलग अलग टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए और उसका प्रत्येक टुकड़ा, यानी हाइड्रा वगैरह के अंदर शरीर का जो है अनेक टुकड़ों में विभक्त किया जाए और उसका प्रत्येक टुकड़ा जब पूरी संतति के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता है तो उस घटना को हम पुनरुद्भवन कहेंगे। और पुनरुद्भवन भी एक तरह से अलिंगी प्रजनन का ही एक प्रकार है। इसके आगे के मुद्दे में हम बात करेंगे आइकॉर्निया की। आइकॉर्निया अथवा उसे हम कहते हैं वाटर हाइथिस, टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक। क्यों ऐसा, तो ये जो है वो एक विशिष्ट प्रकार की खरपतवार है। शुरुआत में जो है ये इसके सुंदर पुष्पों के लिए जो है वो आयात की गई थी, विदेशों में से इसे लाया गया, ठीक है, इसे उगाया गया। ठहरे जल के अंदर विशेष रूप से यह वृद्धि करती है। अब इसमें हुआ क्या, इसको जब हमने उगा दिया इसके पुष्पों के लिए, लेकिन देखा कि ये तो बहुत तेजी से वृद्धि करती है और तेजी से वृद्धि करके पूरे के पूरे तालाब वगैरह को ढक लेती है, और जिसके कारण वातावरण की ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाती और वहां पर रही हुई जो मछलियां वगैरह उन सभी की मृत्यु हो जाती है। प्लस खास करके समुद्र किनारे के अंदर बंगाल की खाड़ी में, टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास इसे जब पाया गया तो जो बड़े बड़े जहाज हैं वो जो है वो किनारे पर आते हैं और उन्हें खाली करने में कई बार 6 महीने साल भर भी लग जाता है। और जब वो 1 साल या 6 महीने के समय रहता है, उस समय तक ये आइकॉर्निया चारों तरफ से उसे घेर लेती है और फिर उस शिप को वापस ले जाना, ठीक है, बहुत जो है कठिनाई से भरा होता है। और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जो है वो शिपिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो है क्या दुविधापूर्ण हुआ और इसीलिए जो है क्या है टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। तो ये जो आइकॉर्निया है वाटर हाइथिस है, इसके अंदर भी अलिंगी प्रजनन ही होता है। और इस अलिंगी प्रजनन के द्वारा खास करके किसके द्वारा, तो अधोभूस्थारी द्वारा, यानी पानी के अंदर जो है वो क्या कर रही है, विकास कर रही है, ऐसे अधोभूस्थारी द्वारा उसके अंदर जो है अलिंगी प्रजनन देखने को मिलता है। अब आलू है, गन्ना है, केला है, अदरक है, डहलिया है, इन सभी की खेती जो है, इन सभी की खेती में भी जो है अलिंगी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन का ही उपयोग होता है। जैसे कि मैं बात करूं आलू का कंद होता है। कंद यानी कि हमने बात की कि भाई आलू का एक पूरा जो पार्ट है और उस आलू के पूरे के पार्ट के ऊपर हमने देखा कि एक विशिष्ट तरह की जो है क्या है खांच पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं आँख। जिसे हम क्या कहते हैं, आँख। हम सभी ने आलू देखा होगा, आलू के अंदर विशेष जगह पर ऐसी जो है छोटी छोटी खांचें पाई जाती है और ये खांच जैसे भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, आँख। और इसे जब ठीक है क्या है उगाया जाएगा, जब ये जमीन के पानी के संपर्क में आएगा तो इसमें से नया पादप उत्पन्न होगा और उसमें से नई वनस्पति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। यानी आलू के अंदर किसके द्वारा, कंद के द्वारा।
केले और अदरक के अंदर प्रकंद, अदरक वगैरह के अंदर हमने देखा इस तरह से जो है क्या है रचना होती है अदरक की। तो ये जो जोड़ होता है जिसे प्रसंधिया कहते हैं, ये प्रसंधि वाली जगह पर क्या होगा, विशिष्ट प्रकार की जो है कलिका उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रकंद। और ये प्रकंद में से जो है क्या होगा, तो कलिकाओं में से नए पौधे या नई वनस्पति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह की रचना, ये कंद है, प्रकंद है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स, जो खास करके उन वनस्पतियों की पर्व संधियों पर यानी जॉइंट्स वाली जगह पर जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह से हम बात करेंगे क्या है, पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफियम। ब्रायोफिल्म के अंदर क्या होगा, तो ब्रायोफिल्म के अंदर उसकी पर्ण की जो किनारियां हैं, ब्रायोफिल्म के अंदर क्या है, तो पर्ण की जो किनारियां हैं, उन पर्ण की किनारियां जो है उस पर से जो है कलिका उत्पन्न होती है। ब्रायोफिल्म कुछ इस तरह की वनस्पति होती है और इसके अंदर ये जो पर्ण की जो किनारी है, ठीक है, मान लो कि पौधा हुआ है, किसी कारण से पर्ण जो है गिर रहा है या जमीन के पास का जो पर्ण है वो नीचे जो है मिट्टी के संपर्क में आएगा, तो ये जो किनारी वाला पार्ट है इस जगह से नया पौधा जो है वो उत्पन्न होता है और नया पौधा जो है वो विकसित हो जाता है। तो इस तरह से इन सभी के अंदर क्या हो रहा है, तो इन सभी के अंदर शरीर के किसी भाग द्वारा जो है वो नई वनस्पति उत्पन्न हो रही है और शरीर के किसी भाग द्वारा जब नई वनस्पति उत्पन्न होती है यानी एकल जनक हुआ, और एकल जनक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, अलिंगी जनन कहते हैं। इस तरह से निम्न कक्षा की वनस्पति और प्राणियों में अलिंगी प्रजनन के द्वारा, अलिंगी जनन के द्वारा जो है वो प्रजनन की पद्धति अपनाई जाती है और जिसके द्वारा वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वयं की उपस्थिति बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, धीरे धीरे विकास आगे की तरफ गया और शैवाल और फंजाई जो है उसके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे युग्मक का निर्माण होने लगा। फिर उसके अंदर ठीक है युग्मन हुआ, युग्मनज हुआ, यानी कि धीरे धीरे उच्च कक्षा की वनस्पतियों में अलिंगी प्रजनन से जो है वो लिंगी प्रजनन की तरफ डाइवर्ट हुआ। लिंगी प्रजनन के बारे में हम हमारे अगले एपिसोड के अंदर, अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। आप लोग ध्यान से ठीक है इन सभी चीज़ों का रिवाइज करेंगे। अलिंगी प्रजनन यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। नियमित रूप से व्हाट्सअप वीडियो तो पाने के लिए अपना CET हिंदी हाई स्कूल का चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करें जिससे आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।